कैंची, इसकी धार और इसकी रफ्तार के कसीदे पूरे दुनिया में पढ़े जाते हैं, लेकिन अब मेरठ की इसी कैंची को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कारण है कि 300 साल पहले ऐसी मान्यता रही है कि यहीं पर इसका आविष्कार किया गया, कपड़े काटने के लिए इस्तेमाल हुआ और उसके बाद लोहे और पीतल की कैंची ने अपना वर्चस्व पूरे विश्व में बनाया। मैं इस समय ऐसे ही एक फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर काम तो लगातार जारी है, लेकिन पहले से अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। कारण यह है कि जिस मजदूर को पहले 400 रुपये मिलते थे, अब मात्र 500 ही मिलते हैं। पिछले कुछ दशकों में ये परिवर्तन तो आया है, लेकिन बिक्री पर भी उतना ही असर पड़ा है, क्योंकि एक दिन में मेरठ में 10,000 कैंचियाँ बन जाती हैं और इस 10,000 कैंची की बिक्री भी होती है, लेकिन चीन ने इसमें बाजी मार ली है। तनवीर साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति पहले थी, अभी है, और कैंचियों के प्रकार में क्या अंतर आया? देखिए, जब से चाइना का माल आया है उसमें लगभग 50% हमारा कारोबार ख़त्म हो गया चाइना के माल आने से, और छोटे दुकानदार तो, छोटे उद्योग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। बहुत बड़ी परेशानी का सामना है और इसमें लगभग 50,000 आदमी इस काम के अंदर लगा हुआ है। 300 साल पुराना कारोबार है हमारा ये। 300 साल से हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर जी रहे हैं। बाकी जो चाइना ने यहाँ पर मार्केट में माल डाला है उससे तो हम ख़त्म हो जाते हैं अगर हम वैरायटी और क्वालिटी नहीं बनाते। क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्वांटिटी पे कैसे उसको रख पाते हैं? क्या इस समय चुनौतियां हैं आपके कारोबार? चुनौती तो यही है कि चाइना की कैंची की वजह से, दूसरा जीएसटी से, जीएसटी 18% है, इस वजह से कारोबार डाउन है बिल्कुल। चाइना की कैंची ज़्यादा फर्क है आज के टाइम में। लेकिन मेरठ की कैंची की अपनी पहचान रही है, इस पहचान को आपको बताते हैं। मेरठ की कैंचियों की क्या खासियत है, क्या अंतर होता है? अगर हम इस कैंची की बात करें तो इस कैंची की क्या खासियत है, उसकी क्या खासियत है, अलग अलग अंतर बताइए। इसका अंतर, अलग अलग जो अंतर है, ये लेडीज़ कैंची कारोबार के लिए है, ये मतलब कि लेडीज़ घरेलू काम के लिए ये पीतल में निकाली गई है। ये सॉफ्ट की वजह से, पीतल सॉफ्ट होता है, इस वजह से घरेलू कैंची निकाली गई है। ये टेलर के लिए कैंची है, ये वाली स्टील में, ये टेलर की है कैंची। ये बढ़िया क्वालिटी की होती है, इसमें कमानी लगती है। उसके अंदर कमानी हमें इसलिए लगानी पड़ती है, कमानी इसके अंदर टेम्पर अच्छा आता है। और हम जो प्रोसीजर चल रहा है हमारा अब चाइना से, चाइना ने हमें बहुत तकलीफ पहुँचाई है इसके अंदर। लेकिन मेरठ की कैंची की और क्या खासियत होती है, कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होती है बनाने की? प्रक्रिया इसकी जो बनाने की होती है, जॉइंट जो होते हैं, ये ब्लेड अलग होते हैं। इसके अंदर जो ब्लेड हम कमानी के बनाते हैं, छल्ले अलग होते हैं, इसे जॉइंट करते हैं। और इसमें प्रोसीजर इसके अंदर बनाया जाता है, इसे हार्ड टेम्पर डाला जाता है इसके अंदर। इसमें बेस्ट होता है, इसमें धार नहीं कटती। और जो चाइना की जो कैंची बन रही है, जो हमारे प्रोसीजर पे गई है, जो हमें नुकसान हो रहा है, उनका मशीनों से काम चलता है, यहाँ हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये कैंची की कीमत क्या अंतर होता है? 150 रुपए से लेकर कितने तक होती है? कितनी तरह की होती है कैंची? इसमें 20 तरह की कैंची है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे मार्जिन होता है, जैसे कि ये कैंची है 150 रुपये की, 160 रुपये की कैंची है, ये 250 रुपये की है। और फिर इससे बड़ा साइज़ लोगे वो 400 रुपये का है, 500 का, 700 का है। लेकिन इसके अंदर क्वालिटी के अंदर ये होता है कि जैसे इंसान थोड़ा सा वेरीफाई करता है छोटी सी वैरायटी की अच्छी के लिए, उसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। का ध्यान भी रखा जाता है। यानी कि अब आपको ये प्रक्रिया दिखाते हैं। भैया, ये क्या काम कर रहे हैं आप और इसमें क्या इसकी प्रक्रिया पे ध्यान रखते हैं आप? इस पे धार लगा रहा हूँ। धार लगाने के बाद ही ये कपड़ा काटेगी। कपड़ा काटने के काम में इसलिए आते हैं, जब तक इस पे धार नहीं लगेगी, इस पे नहीं आएगी, तब तक ये कपड़ा नहीं काटेगी। एक दिन में कितनी ऐसी कैंचियों में धार हो जाती है? एक दिन में 40 से 50 दर्जन कैंचियों पे हो जाती है। 50 दर्जन? जी। देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात सिर्फ कैंची की नहीं है, बात कैंची की धार की भी है। और इस धार का एक खास बड़ी खासियत होती है, वो ये कि जब आप इसमें काम करते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, वो ये कि इस कैंची की प्रक्रिया में युवा जुड़ रहे हैं कि नहीं। क्या है स्थिति इस समय युवाओं की? युवा जुड़ रहे हैं, क्या ध्यान में रखना है? नहीं मैम, इसमें जो न्यू जनरेशन है वो इसमें तवज्जो नहीं दे पा रही काम के लिए, क्योंकि इसमें जो है आगे स्कोप नहीं है रोज़गार का। जो नया उद्योग है उसमें ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ। नया उद्योग है, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? आप क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? जो इस उद्योग से जुड़े लोग हैं वो क्या सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं के लिए वो रोज़गार का है और एजुकेशन का है। ये दो मुद्दे हैं मेन, जिस पे जो है युवाओं के लिए मेन रहेंगे। युवाओं
युवाओं के लिए भी रहेंगे और कैंची उद्योग के लिए भी रहेंगे, क्योंकि इस उद्योग ने पहचान दी है मेरठ को। इन कैंचियों की खासियत ये है कि ये अलग अलग तरह की होती हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 नंबर के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि ये उनका साइज़ होता है, यानी कि लेंथ, लंबाई 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच तक, 1 फुट तक की लंबी कैंची होती है। उतना ही उसका वजन होता है। 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की कैंची होती है। लेकिन इस समय वर्तमान में आप किलो की बात करें या रुपए की बात करें, मेरठ का कैंची उद्योग फिलहाल अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।